अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून, आप सबको जो हमारे गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं या जो गेस्ट हमारे आने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं एक बार फिर एक डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के फोरम से आप सबके साथ ऑनलाइन हुआ हूँ और आज का हमारे एपिसोड है 15। ब्लेस फ्राइडे सेशंस की आज के एपिसोड नंबर 15 है और आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद नबील साहब। ये हैं हमारे सीईओ हैं। जी अभी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ लें, फिर हम अपने गेस्ट को भी कुछ हमारे व्यूवर्स हमारे साथ आ जाएं, फिर हम अपने गेस्ट को भी साथ लेते हैं। जी हमारे गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये हमारे सीईओ हैं एडवान रोबोटिक्स के। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही अभी थोड़ी देर में हम इन्हें लेते हैं अपने साथ, फिर ये अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर करवाएंगे आपके साथ। जी मैं अभी ऐड करने लगा हूँ अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नबील साहब, मैं बिल्कुल ठीक। आप आवाज़ क्लियर है मेरी? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में? अभी तक तो ठीक है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई पता नहीं होता है, तो अभी तक चलें तो अल्लाह का परफेक्ट। शुक्र ऐसा है कि सही है। चलें परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा नबील साहब, काइंडली थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैंने सिर्फ इतना बताया आपके बारे में कि एडवान रोबोटिक्स के सीईओ हैं, तो थोड़ा सा आप भी इंट्रोडक्शन दे दें हमारे गेस्ट को, हमारे मतलब व्यूवर्स को। आ, अम, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मेरा नाम मोहम्मद 21st सेंचुरी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स जो। आवाज़ आ रही है? नबील साहब कट रही है आपकी आवाज़ काफ़ी हेलो। ज़्यादा। नबील साहब आपकी हेलो, आवाज़ आवाज़ आ रही है काफ़ी आपको? ज़्यादा कट रही है। हारून। नबील साहब आपकी आवाज़ कट रही है काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक हमारे गेस्ट की तरफ से काफ़ी इशू है इंटरनेट में। तो जैसे ही मतलब ये इशू रिजॉल्व होता है तो हम आगे उनके साथ बातचीत कंटिन्यू करते हैं। वेल मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये सीईओ हैं एडवान रोबोटिक्स के। बेसिकली ये करते क्या हैं, ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है। इनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि ये अपनी जर्मनी से पीएचडी छोड़ के पाकिस्तान के लिए आए थे ताकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी को अपने कल्चर का पार्ट बनाया जाए। जैसे कि बच्चों में टेक्नोलॉजी को लेके आया जाए। जैसे हमारा मतलब मैं हमेशा अपने उसमें सेशंस में कहता रहता हूँ कि हमारा जो निसाब है, हमारा जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। हमारे पेरेंट्स ने भी वही पढ़ा था, उसके बाद उनके मतलब हमारे बड़ों ने वो पढ़ा, अब हम भी वो पढ़ रहे हैं और बदकिस्मती से हमारे बच्चे भी आके वो ही पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ इस चीज़ को चेंज करने के काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। इन्होंने कोर्स में ये चीज़ ऐड करने की कोशिश की है कि रोबोटिक्स को जो आजकल की बेसिक नीड्स हैं, लाइक हम जो यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं वो चीज ये बच्चों में लेके हैं, ये कल्चर बच्चों में लेके हैं। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं एक बार फिर, तो इन्हें लेते हैं साथ, तो ये बेहतर बताएंगे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नबील साहब। आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमारा एक्चुअली मेन, आप देखें इसको इस तरह से लें कि बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट की जो एज लिमिट होती है वो 7 से 8 साल। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर हम स्कूल्स में देखें, जो बच्चे जाते हैं हमारे, उन स्कूल्स में बच्चों को क्या हो रहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ ज़्यादा बच्चों का रुझान होता है। ठीक है, बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं। लेकिन आप देखें कि दुनिया चेंज हो रही है जिस तरह से टेक्नोलॉजी, ये जो रट्टा लगाने का ये जो पूरा मामला था ना, ये जब हम लोग पढ़ते थे आज से 10-15 साल पहले स्कूल में, तो उस टाइम पे तो चलो समझ में आता था। लेकिन अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है और हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें तो कोई जिद्दत नहीं है। इसी वजह से एग्जैक्टली। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है, क्यों पाकिस्तान में है, उसका रीज़न ये है कि देखें, इंडस्ट्री को एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग चाहिए, एक डिफरेंट स्किल्स के लोग चाहिए।
लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हम वो चीज़ पढ़ा ही नहीं रहे। तो ये मेन समझ लें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप है, जिसको हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको फिल करने की किस तरह से कोशिश हम कर रहे हैं कि हम स्कूल के साथ मिलके एक करिकुलम डिजाइन किया है हमने, जिस करिकुलम में बच्चों को जो आज के दौर की स्किल्स हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को स्कूल से ही सिखाई जाए। इनको सिखाने के दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि इन स्किल्स के बदौलत अगर ये स्किल्स सिखाए जाएंगे तो बच्चों के जॉब के पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, क्योंकि जब बच्चों को स्किल्स आते होंगे तो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उन्हें जॉब्स मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन इशू, जो मेन फायदा है इस तरह की समझ लें करिकुलम का, वो ये है कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, आप ये समझें बच्चा जब 6-7 साल का है, उस टाइम पे अगर कोडिंग कर रहा है तो बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमारे बच्चे ग्रो हो सकते हैं। आप देखिए कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, फेसबुक की एग्जाम्पल ले लें, आप पेपाल की एग्जाम्पल ले लें, गूगल की एग्जाम्पल ले लें, इन सब के जो फाउंडर्स हैं, जिन लोगों ने ये चीज़ें, ये कंपनीज बनाई, इन सब में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये लोग इनोवेटर्स हैं, इनकी जो माइंडसेट है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। वो ही चीज़ हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अभी से अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोचा, तो जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी अभी बेचारे, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो हमारे बच्चों के साथ भी यही होने वाला है अगर अभी से हमने उन्हें राइट ट्रैक पे नहीं रखा। तो आप ये समझे कि आज आप किसी और के बच्चे को देख रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद या एमबीए करने के बाद जॉब के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, या अगर जॉब मिल भी रही है तो 25,000 की, 30,000 की, 35,000 की। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले 10 साल बाद आपका बच्चा भी इसी तरह से घूमे, ठीक है, तो फिर ठीक है, आप उसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसी तरह से रट्टा लगवाएं, उसके ग्रेड लेके आएं और सीजीपीए पे तालियां बजाते रहें, खुश होते रहें, और खानदान में वो है ना मिठाइयाँ बांटें कि भाई मेरा बच्चा तो 90% लेके आया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो और वो ऐसी कोई चीज बना सके जो दुनिया में लोगों को हेल्प कर सके और दुनिया में आपका नाम रोशन कर सके, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज उस बच्चे को दे सकते हैं जिसके जरिए बच्चे की जहनी नशोनुमा के साथ साथ उसके वो स्किल्स भी डेवलप हों जो कि इंडस्ट्री की जरूरत है। एग्जैक्टली exactly. अक्सर मैं अपने सुनने वालों को कहता होता हूँ, बल्कि जो हमारे लास्ट कुछ गेस्ट आए थे उन्होंने भी हमें बड़ा अच्छे तरीके के साथ समझाया था, वी डोंट अर्न डिग्रीज, वी बाय डिग्रीज इन पाकिस्तान। दैट्स तो ट्रू। यहाँ पे एक कल्चर है कि पैसे भरो और डिग्रीज को खरीदो। हमें बेसिकली यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में कुछ सिखाया नहीं जाता। मैं स्कूल्स की खैर बदतारीफी नहीं कर रहा, लेकिन एग्जैक्टली मेरे जानने वाले हैं, बड़े करीबी हैं, मैं नाम रिश्ता नहीं आपको बताऊंगा, उन्होंने भी स्कूल खोला हुआ है। तो वो एग्जैक्टली समझ गए मैंने होंगे। आप एग्जैक्टली मैंने आप वाली बात, मेरा पर्सनल मतलब एक शौक है, वो मैं आपको जरा बताता चलूं। मैं कैडेट कॉलेज का पढ़ा हूँ, हम्म। और कैडेट कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं सीधा बाहर चला गया था इंजीनियरिंग करने के लिए अपनी। तो सही। मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस की थी। हालांकि कैडेट कॉलेजेस का एक लेवल होता है, काफी ऊपर बिल्कुल लेवल बिल्कुल। होता है, जो कि बाकी नॉर्मल स्कूल्स का नहीं होता। तो हम्म। मुझे उनके साथ कॉप अप करने के लिए 1.5 साल लगा था। तो हम्म। मेरे अंदर एक शौक डेवलप हुआ कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ किया जाए, स्कूल्स के बच्चों को हम्म। कुछ स्किल्स दी जाएं। तो मैंने अपने सही। भाई मैंने सॉरी अपने क्या कहते हैं कि रिश्तेदार के साथ ये चीजें डिस्कस की, तो आगे से उन्होंने मुझे फौरन नेगेट कर दिया था इस चीज में। रीजन, हम्म। वो कहते हैं कि यार बच्चे हमारे पास आते ही नहीं है, उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। रीजन, दे नीड ग्रेड्स, हम्म। उन्हें बोर्ड में नंबर चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए मेन वी चीज मैं आपको इस वी चीज को बाय बताता डिग्री। हूँ कि ना, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेन चीज ये है कि आप ना इसमें पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें स्कूल ओनर को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जो स्कूल ओनर है, आप ये समझें कि स्कूल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो स्कूल ओनर उसको वही चीज बेचेगा अपने
पेरेंट्स को जो चीज़ वो चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एज अ बिजनेस एग्जैक्टली। उसको चला रहा है, ठीक है। और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन बेचारे पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, उस चीज़ उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि हम किस तरह से अवेयरनेस प्रोवाइड करें। अच्छा, अब स्कूल ओनर्स की हम बात करें, स्कूल ओनर्स जिस तरह से बहुत सारे ये बोलते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो आप देखें कि हम क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हम ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बच्चों को दे रहे हैं। तो जब हम पाकिस्तान के स्कूल ओनर से बात करते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम का मसला होता है, ये वाली चीज़ होती है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उनसे बोलते थे कि भाई आप कोई एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाए या एसोसिएशन बनाए जो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करे, एटलीस्ट डिस्कस तो करे गवर्नमेंट लेवल पे कि ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये चेंजेस आनी चाहिए, जो एग्ज़ाम का तरीका है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो वो हमें आगे से जवाब देते थे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, एसोसिएशन कैसे बनेगी, क्या होगा। अब आप देखें जब ये कोरोना वाला हुआ है मसला, ठीक है, तो आप देखें कराची से, केपीके से सारे के सारे स्कूल ओनर इस्लामाबाद पहुंच के एहतजाज कर रहे हैं। जब आपके खुद के ऊपर आई तो आपको सारी एसोसिएशन भी बन गई, सब कुछ हो गया। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आप ये समझ लें कि क्या दो फेसेस हैं आपके। एक जगह तो आपको लगता है कि हम ये एग्जैक्टली। नहीं कर सकते, जब आपका अपना मफाद है तो आप मिलके कर रहे हैं। देखिए, आप एज अ एजुकेशनिस्ट क्वालिटी देना, पेरेंट्स को समझाना, ये आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वजह ये है कि आप इसी चीज़ के तो पैसे ले रहे हैं, ठीक है। आप पैसे इसी चीज़ के ले रहे हैं कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे। तो अच्छी एजुकेशन में अगर मसले आपको लगते हैं तो ये आपका काम है बताना, क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता होता, इतना नॉलेज होती, तो वो पेरेंट्स आपके स्कूल में डालते ही क्यों अपने बच्चे को, घर पे ना पढ़ा लेते हैं, ठीक है। उनको अवेयरनेस नहीं है, तभी वो आपके पास अपना बच्चा भेज रहे हैं। तो खैर ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ नेशन ना हम लोग ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात नहीं करें, हर चीज़ में ना हम लोग जब हमारे सर पे पड़ती है इंडिविजुअली तभी हम करते हैं, अदरवाइज हम बोलते हैं ठीक है अभी तो दूसरे के साथ हो रहा है, जब हमारे साथ होगा तब देखेंगे। एग्जैक्टली। नबील साहब, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि अभी एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अपने इंजीनियरिंग के पहले साल में जब इटली में था, तो मुझे मसला आ रहा था काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये एक बड़ा बेसिक सा सब्जेक्ट है बेसिकली। तो मतलब जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनको उनके लिए बड़ी एक ये हलवा चीज़ थी। मुझे मसला आ रहा था इसमें। सही। तो बाद में हम्म, मुझे पता चला ये तो उनके हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमने तो बिल्कुल आगे ऐसा चीज़ ही ही फर्स्ट टाइम देखी थी ये। तो है। दिस इज द डिफरेंस। वेल, नबील साहब, बिल्कुल है। थोड़ा सा जरा ना क्या कहते हैं, अपने एडवांस रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अभी आपने एक लॉन्च किया है अपना ह्यूमनॉइड रोबोट, फर्स्ट पाकिस्तानी ह्यूमनॉइड रोबोट, उसके बारे में थोड़ा सा जरा हमें जी जी। बता दें। अच्छा, हम पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान में एजुकेशन माशा रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, और ह्यूमनाइड रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग भी हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में माशा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है, ना कोई ऐसी कंपनी है जो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अभी हमने रिसेंटली कोरोना में आपने देखा था कि जो इश्यूज थे कि आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए थे, ये सारी चीज़ें हुई हुई थी। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड्स तो बन गए लेकिन पेशेंट से जाके इंटरेक्ट तो डॉक्टर ने करना ही करना है। तो वो जो एग्जैक्टली। इंटरेक्शन होता था डॉक्टर्स और पेशेंट्स का या नर्सेस का, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर कोई कोरोना पेशेंट के पास डॉक्टर या नर्स जा रहे तो उसे भी कोरोना हो जाता था, ठीक है। और इसी वजह से हमने बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी कि बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब आप तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा कि हाउ अबाउट कि एक ह्यूमनाइड रोबोट हो, और जो नॉर्मल है ना, जिसके अंदर सिर्फ जाके खाना देना है पेशेंट्स को, ठीक है, सिर्फ जाके देखना है, डायग्नोस करना है थोड़ी सी चीज़ें, तो वो रोबोट्स के जरिए हो जाए। और डॉक्टर जो है वो बैक एंड पे दूसरी जगह पे वो देखता रहे, कैमरा वगैरह लगा हुआ था उसके अंदर। और फिर इसी तरह से दूसरी एक और चीज़ थी इस रोबोट के अंदर कि कोई अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम उसके अंदर लगे हुए थे कि वो खुद डिटेक्ट कर लेता था कि भाई कोई मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ।
तो वो बता देता था, कोई मास्क नहीं पहना होता था तो बोलता था कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, मास्क पहने। इसी तरह से उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर थे, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर चेक करता था। अगर किसी का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता था तो वो उसका अलाउ नहीं करता था। तो इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने डेवलप की है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि हमें इसके लिए शेल तामीर का एक प्रोग्राम है, उसके लिए हमें टॉप 10 इनोवेटर का जो अवार्ड है, ग्लोबल अवार्ड, उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया हुआ है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। माशाल्लाह, ये तो बड़ी आपने मतलब एक बड़ी अच्छी चीज के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। अभी बेसिकली देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, ये आने वाला दौर इंडस्ट्री 4.0 का है। तो मतलब हमारे जी, पाकिस्तान में फॉर श्योर आ गया है, काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आज हम्म, से 3 साल पहले मुझे याद है कि मैंने मतलब हर साल होता है कोई ना कोई एग्जीबिशन होता है, हर सिटी के अंदर एग्जीबिशन होते हैं। तो यूरोप में बहुत ज्यादा एग्जीबिशन हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड। ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमनएड रिपोर्ट्स, ये बिल्कुल वहां पे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में लेके बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए हैं लोग। तो ये माशाल्लाह आपकी बड़ी एक बिल्कुल जबरदस्त ऐसे ही है। अप्रोच है कि डॉक्टर्स को मतलब हॉस्पिटल्स में ये चीज लाई जाए, ताकि ताकि मतलब हम्म, इन्फेक्शन से बचा जाए। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी अप्रोच है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो इसके थोड़ा सा जरा टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जरा बता दें। मे बी हमारे कुछ इंटरेस्टेड व्यूअर्स हों इस अच्छा, चीज इसमें में। जो मेन, इसके अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम पूरे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। ठीक है, इसके हम्म। अंदर मशीन लर्निंग के काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किए थे हमने। ठीक है, और ये है हमारी सॉफ्टवेयर साइड की साइड। अगर हार्डवेयर पे बात करें तो इसकी पूरी डिज़ाइनिंग, सॉलिडवर्क्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर पूरी डिज़ाइनिंग हुई थी इसकी। तो पूरी डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद उसकी डाई मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुई। फिर डाई के बाद पूरी डिज़ाइन होना, और फिर उसके बाद उसके मोटर्स और उसके जितने भी कंट्रोल एल्गोरिथम हैं, वो सारे के सारे हमने, जिस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूटिलाइज हुई। सी प्लस प्लस है, कुछ पार्ट सी प्लस प्लस का था, वो यूटिलाइज हुआ। तो ये सारे तीन चार एलिमेंट्स है कोर जो हमने यूज़ किए। ठीक है, और ये एड्रीनो बेस्ड है आपका या पाई बेस्ड है? नहीं 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 नहीं, ये ना आर्डिनो बेस है ना पाई बेस है, क्योंकि वो उनके अंदर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ओके। इसके लिए डेडिकेटेड सीपीयू था जो जी कि जी। यूटिलाइज हो रहा था। ठीक है, ठीक है। नबील साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया इस चीज़ में, और आपकी टीम माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। और ऑब्वियसली आप लोग मेरे ख्याल में कराची से ज़्यादा ज़्यादा बाहर नहीं आए, क्योंकि मैंने पंजाब में अभी आपका नाम सुना कम है। तो मे बी आपके स्कूल जो हैं एफिलिएशन मोस्टली कराची में ही है, राइट? जी, आपकी आई थिंक स्कूल्स में एफिलिएशंस जो हैं वो मोस्टली कराची में नहीं हैं। नहीं, हमारे एम आई स्कूल राइट? जो है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान। नबील साहब का फिर हमारे साथ कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, तो नो प्रॉब्लम। ये जैसे ही आते हैं तो हम दोबारा अपना सेशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। तो बात हो रही थी ह्यूमनेट रिपोर्ट्स पे, तो इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने एक मतलब टॉप 10 स्टार्टअप्स में इन ये लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरह क्या कहते हैं, कोई पाकिस्तानी इतना कुछ कर रहा है। पाकिस्तानी, दे आर बेसिकली दे आर नॉट द क्रिएटर्स। मैं काफी बार कह चुका हूँ, हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो हमें जिस भट्टी में पकाया गया है, वो क्रिएटर्स की भट्टी नहीं है। वो यही है कि हम कॉपी कर सकते हैं, वी आर गुड कॉपी कैट्स, वी आर नॉट द क्रिएटर्स। तो बेसिकली इसी चीज में नबील साहब काम कर रहे हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डाली जाएं। ये सारा करिकुलम बच्चों में डाला जाए, रोबोटिक्स का कल्चर बच्चों में लेके आया जाए, ताकि वो बच्चे खुद बनाएं अपनी अपने लिए रोबोट्स, और उनको पता चले कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम स्किल्स इन चीजों को बनाने में यूज होती हैं। ताकि उनका देखें, अगर ये हम बच्चों को सिखाएंगे तो होगा ये कि बच्चों में सोचने की पावर इंप्रूव होगी। तो कल को आने वाले वक्तों में वो कोई ना कोई चीज क्रिएट करने के कैपेबल होंगे, वो हमारी तरह
कॉपी कैट्स नहीं बनेंगे। ये नबील साहब का एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए और फॉर श्योर बाहर के लिए भी। जिस तरह नबील साहब ने अभी बताया कि ये मतलब हॉस्पिटल्स में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये ह्यूमनॉइड रोबोट। तो अभी मैं यूरोप में होता हूँ, मैंने किसी हॉस्पिटल में यूरोप के इस तरह के रोबोट्स हॉस्पिटल्स में अभी तक नहीं देखे। अगर ये होता है तो इट इज द वेरी मतलब बेस्ट अचीवमेंट ऑफ नबील साहब के पाकिस्तानी होते हुए उन्होंने इतना अच्छा सोचा और इतना अच्छा काम किया। तो वी आर वेटिंग फॉर नबील साहब, जैसे ही वो आते हैं तो हम अपना सेशन का दोबारा आगाज करते हैं। अभी थोड़े से जरा मतलब अपने व्यूवर्स के लिए थोड़े से जरा हम टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ मैं जाऊंगा। जिस तरह व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन, अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं, बल्कि लोगों में कंफ्यूजन रहती है। जो लोग इस फील्ड के हैं उनके लिए तो शायद कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो इस फील्ड के नहीं है, जो न्यू बीज हैं, उनको एक मतलब बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये एआई मशीन्स क्या होती हैं, ये डीप लर्निंग क्या होती है। ये सिर्फ एक नेम्स लोगों ने सुने हुए हैं। तो इनमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी पूछूंगा नबील साहब से, तो वो आएंगे तो अच्छा एक एक्सप्लेन करेंगे। और न्यूरल नेटवर्क्स ये बड़े यूज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो इसके बारे में पूछूंगा कि इन्होंने ये एल्गोरिथम्स यूज किए हैं अपने रोबोट्स में या नहीं। तो जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ ताकि एम्बिग्विटीज हमारे व्यूअर्स की कम से कम हो सके, मतलब दूर हो सके। तो आई एम वेटिंग फॉर नबील साहब। जैसे ही वो आते हैं तो हम अपने शो को रिज्यूम करेंगे। जी, मुझे लगता है नबील साहब का कोई नेटवर्क का ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी तक वो आए नहीं हैं, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम। जैसे ही आते हैं तो इंशाल्लाह हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसे, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इसे। लेकिन हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा गेस्ट आपके लिए लेके आते हैं जो कि जिसने चीज़ें काफ़ी अचीव की हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, रोबोटिक्स एक अलग चीज़ है। देखें, बेसिकली हम ऐसे लोग लेके आते हैं जो टेक्नोलॉजी में इन है। डिजिटल मार्केटिंग हर चीज़ में चाहिए। जिस तरह नबील साहब ने एक मतलब एक स्टार्टअप शुरू किया है, अगर इसकी भी मार्केटिंग नहीं होगी तो इस पे भी काम नहीं होगा। नबील साहब की हद तक ही रहेगा, आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या आजकल का इवन कोई रेस्टोरेंट है या वट एवर, कोई सा भी बिजनेस है, टोटली आउट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अगर कुछ है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ नीड ऑफ एन और। तो इसीलिए हमने नबील साहब को, और पहले भी हमारी एक गेस्ट आई थी जो जिनका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से था, तो उन्हें भी इसीलिए बुलाया था। आज नबील साहब भी हमारे साथ हैं ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोगों की काफ़ी एम्बिग्विटीज दूर हो सकें, और जो लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी पता हो कि हमारे पाकिस्तान में और हमारे करीब ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा फ़ायदे की बात है। इनका नबील साहब की वेबसाइट है, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें आप लोग क्या कहते हैं, जाके उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और जिसने अपने बच्चों को के लिए कोई कोर्स खरीदना है तो वो अपनी उस वेबसाइट से कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी मैसेज मैंने किया नबील साहब को, वो आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो इट वाज वेरी मतलब इट वाज वेरी प्लेजेंट और इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बट नबील साहब का नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। आई विल स्टिल वेट फॉर हिम फॉर लाइक 2 to 3 minutes। अगर वो ना आए तो जी, नबील साहब का कोई आई थिंक जी हैवी रेन्स की वजह से नबील साहब का वाईफाई काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू है उनके पास।
तो नो प्रॉब्लम, हम एक बार फिर उन्हें किसी सेशन में फॉर श्योर लेके आएंगे, क्योंकि इस तरह के लोग ही हैं जिनसे आप लोग सीख सकते हैं, और इस तरह के लोग हमारे लिए एक रोल मॉडल्स हैं। मैं थोड़ा सा नबील साहब के लिए की पर्सनल लाइफ के बारे में बताता चलूं। ये एक बहुत ही मीन्स आप कह लें कि ये आप कह लें कि जिस तरह कोई ये अमीर नहीं थे शुरू से, कोई ये बड़ी ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने काफी मेहनत की अपनी लाइफ में, अपनी पीएचडी को छोड़ के ये पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, और इन्होंने इतना जबरदस्त एक फोरम हमारे लिए क्रिएट किया है एडवान रोबोटिक्स के नाम से। स्कूल्स के साथ भी इनकी काफी कोलैबोरेशंस हैं, और वैसे ऑनलाइन भी ये अपनी वेबसाइट से भी अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाएं और देखें, ताकि उनको उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत इम्प्रूव हो। तो वेल, आई वेटेड फॉर हिम फॉर लाइक 2 to 3 minutes अगेन, देन बट उनका कनेक्शन आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है कराची में। आपको एज यू ऑल नो कि कराची में काफ़ी हैवी रेन का इशू है, तो नेटवर्क्स का काफ़ी मसला रहता है। तो उनके पास 3G था, जो कि वो भी काम नहीं कर रहा। तो दिस इज़ पाकिस्तान। हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी कोसों दूर हैं। तो खुदारा हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक थोड़ी सी अक्ल और समझ दें कि इस कौम को टेक्नोलॉजी से ये लोग महरूम ना करें, ताकि थोड़े से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकें। इस तरह की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ना आए लाइफ में। वेल, जिसने आगे बढ़ना होता है वो फिर भी बढ़ जाता है, ऐसे नहीं है। तो वेल, मेहनत करते रहें, आप लोग भी सीखते रहें, जो खुद सीखा है वो लोगों को सिखाते रहें। यही एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक लेसन है। और हमारी तरफ से अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, वी आर ऑलवेज हियर। आप लोग हमारे से पूछें, क्वेश्चंस का हम हमेशा आंसर करते हैं। और हाँ, जिनके क्वेश्चंस का, जिनके क्वेरीज का, जिन्होंने लोगों ने हमारे से पूछा, जो हम अगर नहीं दे सके तो हम वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। वो इस वजह से नहीं दे सके कि लिटरली टाइम का इशू होता है। हमारे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो उसमें से हम लोग टाइम निकाल के आपके पास आते हैं। तो जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसका भी हम, पेंडिंग क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, उसका भी हम आंसर करेंगे आप लोगों को। तो और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। वेल, थोड़ा सा और बात करते चलें कि किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिस तरह हमने पहले मतलब जुलाई में मैंने अनाउंस किया था कि वी आर स्टार्टिंग द कोर्सेज फॉर पाकिस्तान, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ की अवाम थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं है। वेल, मैं फिर भी कोर्स बनाना छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए हो, फॉर श्योर दे कैन कॉन्टेक्ट अस। तो बस सीखने की चाह चाहिए। जिसके अंदर सीखने की चाह होती है वो आगे जरूर बढ़ता है, और जिसमें सीखने की चाह खत्म हो जाती है उसकी, उस इंसान की वहीं पे ब्रेक लग जाती है। वेल, काफी अच्छा सेशन रहा। मैं विश करता था कि नबील साहब हमारे साथ होते और हम ज्यादा इस चीज पे बातचीत कर सकते, क्योंकि एक बड़ा अच्छा और टेक्निकल टॉपिक था ये, और मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक था, और मेरी फील्ड से भी रिलेटेड टॉपिक था। वेल, ऐसा नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह हम दोबारा उनको बुलाएंगे अपने सेशन में। इसी के साथ मुझे ब्लेस फ्राइडे सेशंस के फोरम से इजाजत दीजिए, और अल्लाह हाफिज।